वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 क्या है? 2 प्लस स्क्वायर रूट 9 ओवर -5 माइनस स्क्वायर रूट -16। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने यूँ क्यों लिखा? देखें, जैसा कि यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट -9 ओवर -5 माइनस स्क्वायर रूट -16 इक्वल्स 2 प्लस 9 इंटू -1, जो कि हमें -9 ही दे रहा है, तो इसलिए हमने -1 को अलग लिखा है। हम लिख सकते हैं इस तरह। और डिनोमिनेटर में जो -16 था, -16 जब हमने लिख दिया 16 इंटू -1, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही हमें 16 देगा। तो देखें अगले स्टेप में क्या होगा। प्लस रूट 9 इंटू रूट -1। अभी इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिवाइडेड बाय -5 माइनस स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट -1। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि आयोटा किसके बोलता है? स्क्वायर रूट -1 के। तो जहाँ जहाँ पर स्क्वायर रूट -1 है उसकी जगह आयोटा लिखेंगे। तो देखें 2 प्लस 9 आयोटा ओवर -5 माइनस 16 आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो गया? 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 आयोटा ओवर -1 माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 आयोटा। अब इससे आगे क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा ओवर -5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस है तो प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर का कंजुगेट है, प्लस 4 आयोटा ओवर -1 -5 प्लस 4 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 4 आयोटा अपान -5 माइनस 4 आयोटा इंटू -5 प्लस 4 आयोटा। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? फर्दर -10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर -5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से ये हमें क्या दे रहा है? -10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर था तो -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -1 फर्दर किसकी इक्वल हो गया? इसको रीराइट कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, तो नीचे 25 प्लस 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 16 होता है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अभी देखें, रियल है और ये भी रियल है, तो क्या हो गया? ये -22 माइनस 7 आयोटा अपान 25 प्लस 16 क्या होता है? 41। अब 41 -22 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 7 आयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग अलग लिखते हैं। -22 ओवर 41 माइनस 7 ओवर 41 आयोटा। ये है आंसर। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है? 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर अपान 4 प्लस
3 आयोटा। तो सोल्यूशन तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये जो 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो उसका क्या तरीका है, क्या था, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 4 प्लस 3 आयोटा। तो स्क्वायर ख़त्म करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, नीचे 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। अभी देखते हैं ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर है ना, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो -1 प्लस 1 ज़ीरो, क्या बच गया, 2 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। ये किसके इक्वल हो गया, 2 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा अपान 4 माइनस 3 आयोटा। ये क्यों, हमने कहा था कि जब डिवीजन में आ जाए कम्प्लेक्स नंबर तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कुछ ये आ जाता है, 8 आयोटा प्लस 6 और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। इस तरह की जब हो जाए ना एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाए, तो फिर हम फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखा है। और अगले स्टेप में हमने जो रियल है, रियल को पहले लिख दिया है, इमेजिनरी को बाद में लिख दिया है। और नीचे 16 प्लस 9 25, तो इमेजिनरी अलग कर दिया, रियल अलग कर दिया। तो ये हमारा आंसर